8,126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत पर फंसे पाकिस्तानी को पैमा आसिफ भट्टी वापस बेस कैंप पहुंच गए। आसिफ भट्टी 3 रोज कब्ल दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी पर स्नो ब्लाइंडनेस का शिकार हो गए थे। आसिफ भट्टी इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के साथ साथ एक कलामोर भी हैं। 3 जुलाई को वो नांगा पर्वत समिट पर नजर जमाए मुहिम पर थे। स्नो ब्लाइंडनेस का शिकार हो गए और उन्हें फौरी मदद की जरूरत पड़ गई। खराब मौसम की वजह से आसिफ भट्टी को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करना मुमकिन न हो सका, लेकिन अजरबैजान के बाहिम्मत को पैमा अजराफील इशरुली ने अपनी सिमत मनसूख की और आसिफ भट्टी की मदद का फैसला किया। अजराफील पहले आसिफ भट्टी को धीरे धीरे कैंप 3 लाए और फिर कैंप 2 की तरफ आए। इस दौरान 20 कैंप से 2 रेस्क्यू को पैमा फजल अली और मोहम्मद यूनस भी कैंप 2 की जानिब बढ़े और गुज़िश्ता शब कैंप 2 पर आसिफ भट्टी और अजराफील को ज्वाइन किया। जुमेरात की सुबह फजल अली और यूनस की मदद से आसिफ भट्टी को कैंप 2 से कैंप 1 और फिर शाम को कैंप 1 से 20 कैंप पहुंचाया गया। अजराफील इशरुली भी कुछ देर कैंप 2 पर आराम के बाद नीचे उतर आए। इस रेस्क्यू मुहिम को यकीनी बनाने में पाकिस्तान की खातून को पैमा नायला कयानी का किरदार अहम रहा, जो तमाम इदारों, पहाड़ पर फंसे को पैमाओं और रेस्क्यू को जाने वाले क्लाइंबर्स के दरमियान राब्ते का जरिया रहे। 20 कैंप से मौसूल इत्तलात के मुताबिक आसिफ भट्टी के हौसले बुलंद मगर सेहत मुतासिर है। वो जिस्मानी और जहनी तौर पर थकन का शिकार हैं। उन्हें मौका मिलते ही स्कर्दू पहुंचाया जाएगा, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी के बाद उन्हें मजीद इलाज के लिए इस्लामाबाद पहुंचा दिया जाएगा।